गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है अ मैटर ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का विषय। और ये कोरोना वायरस से ही संबंधित है। और ये नए वायरस मतलब कि नया वायरस नहीं कहिए, मतलब कि कोरोना वायरस के नया वेरिएंट्स यानी कि नए प्रकार जो आए हैं भारत में, उसी को लेकर आज चर्चा की गई है। तो न्यू वेरिएंट्स डू नॉट ऑलवेज मेरिट चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बट कीप पीपल अलर्ट। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश की पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे सार्वजनिक रूप से जो स्वास्थ्य को लेकर रिस्पॉन्ड किया जाता है, यानी कि सरकारी या जो हमारा जो एक पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स होता है, यानी कि सेंस समझिए इसको कि जो हम लोग के किसी भी वायरस को लेकर के या किसी भी बीमारी को लेकर जो पब्लिकली यानी कि एक तरीके से उसको जो सार्वजनिक रूप से जो स्वास्थ्य जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना, उसमें बदलाव जो है वो लायक नहीं है। मेरिट का मतलब होता है डिजर्व करना, ठीक है ना। तो न्यू वेरिएंट्स जो है हमेशा से जो है वो लायक नहीं होती है, यानी कि उसके लायक नहीं होती है बदलाव करने की पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में। लेकिन यह जो है लोगों को अलर्ट रखती, मतलब अलर्ट बनाए रखती है, ठीक है। द इंडियन वेरिएंट नाम याद रखिए, B1.617, ठीक है ना, ये इंडियन वेरिएंट है। और इसके जो फैमिली है रिलेटेड कोरोना वायरस का, यानी कि इससे जो जुड़े हुए जो कोरोना वायरस है उसकी जो एक परिवार है, ठीक है ना। तो ये जो इंडियन वेरिएंट है B1.617, इसे कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया है एक ऐसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में, ठीक है ना। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब होता है, देखिए तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ आपका ये वीओसी कंसर्न, और तीसरा होता है वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस। तो हाई कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे ख्याल से। तो वी ओ आई, वी ओ सी, वी ओ एस सी, ठीक है ना। तो इसे इसे जो है वी ओ सी यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में WHO के द्वारा कैटेगराइज किया गया है। ये एक ऐसा वर्गीकरण है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो प्रॉम्प्ट करेगा यानी कि प्रेरित करेगा ग्रेटर इंटरनेशनल स्क्रूटनी का, यानी कि जो अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जांच को प्रेरित करेगा उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों की जांच के लिए जो क्या मतलब कि बाहर यानी कि विदेशों में जो है पॉजिटिव पाए जाते हैं, ठीक है। While there are several so-called variant of interest, हालांकि हालांकि कई सारे जो हैं सो कोल्ड कथित रूप से या तथा कथित जो है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, अभी आपको बताया था मैंने, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं केवल तीन, अदर देन द B1.617, यानी कि B1.617 जो है, जो कि आपका इंडिया का है, उसके अलावा तीन और जो है, ठीक है ना, उसे कैटेगराइज किया गया है VOC के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्या है, द यूके वेरिएंट B117, साउथ अफ्रीका वेरिएंट B1351, एंड द ब्राजीलियन वेरिएंट, और इसका इसका नाम है P2। तो इस ये तीन के अलावा जो है हमारे इंडिया में एक जो है B1.617 है, ठीक है। यूजुअली प्राय या आमतौर पर क्या होता है, इन कंट्रीज दैट डिटेक्ट इमरजेंट वेरिएंट्स, यानी कि ऐसे देशों में जहां पर इमरजेंट यानी कि उभरते हुए वेरिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, या पता लगाया जाता है, इट इज़ द हेल्थ ऑथोरिटीज। तो वहां पर जो है हेल्थ ऑथोरिटीज यानी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मतलब कि अधिकारी हैं, ठीक है ना, हु फ्लैग जो चिन्हित करते हैं इसे एक पोटेंशियल VOC के रूप में, पोटेंशियल मतलब संभावित वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसे चिन्हित करते हैं, फ्लैग करते हैं। टू क्वालिफाई एज वन, यानी कि इसके रूप में क्वालिफाई करने के लिए, एज वन का मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में ऐसे क्वालिफाई होने के लिए क्या होना चाहिए, द आइडेंटिफाइड वेरिएंट, जो जिसे पहचाना गया है,
ठीक है ना, जिस वेरिएंट को पहचाना गया है वो जुड़ा होना चाहिए किस चीज़ से, इंक्रीज ट्रांसमिशन से, यानी कि बढ़ता हुआ संक्रमण से, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा संक्रमण उससे उसके कारण जो संक्रमण फैल रहा हो तो उससे जुड़ा होना चाहिए, या फिर ये जुड़ा होना चाहिए किस चीज़ से, मोर सीवियर डिजीज से, यानी कि कई गंभीर मतलब कि और ज़्यादा गंभीर बीमारी से जुड़ा होना चाहिए, और फाउंड टू बी इवेडिंग, और ये जो है ये पाए जाते हैं इवेडिंग किस चीज़ को करते हुए, डिटेक्शन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि जो भी डायग्नोस्टिक किट्स होता है, जो टेस्ट होता है उसके द्वारा जो डिटेक्ट किया जाता है तो उससे बच निकलता है ये, यानी कि उसको जो है कहीं एक तरीके से धोखा दे देता है कि वो पकड़ में नहीं आता है, तो इवेट करता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब कि इस टाइप के जो है इस मतलब इस तरह के जो आपका क्वालिटीज़ है आप कह सकते हैं, या इस टाइप के जो उसके जो गुण आपको मिल रहे हैं, तो इसको देखते हुए इसको क्वालिफाई किया जाता है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में। ठीक है, concerns that the B1.617 may be playing a role in disease spread in India were expressed by scientists by mid-March। ये जो चिंताएं थी कि B1.617 जो है वो संभवतः एक भूमिका निभा रही हो एक डिजीज स्प्रेड में, मतलब कि बीमारियों के प्रसार में भारत में, इसे जो है ये कंसर्न्स जो है, ये कंसर्न्स के लिए वर्ड आ गया है। ठीक है ना, ये एक्सप्रेस किया गया था, व्यक्त किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, कब, मध्य मार्च तक में इसे व्यक्त किया गया था। इंसाकॉग, ये इंसाकॉग जो है एक ये है मतलब इंडियन सार्स कोविड कॉव 2 जीनोमिक कंसोर्टिया, इसका पूरा नाम है इंसाकॉग। ठीक है, ये जो कंसोर्टिया है कंसोर्टियम से बना है। तो इंसाकॉग जो है इसने फ्लैग्ड किया था, इसने चिन्हित किया था एक वेरिएंट को जिसमें 2 कंसर्निंग म्यूटेशंस पाए गए थे। ठीक है ना, 2 मतलब कि संबंधित म्यूटेशंस पाए गए थे, अलग अलग प्रकार पाए गए थे। एक था E484Q एंड दूसरा जो है L452R। ठीक है ना, दैट सेपरेटली हैड बीन फाउंड इन अदर वेरिएंट्स एल्सवेयर, जिसे जो है आप मतलब कि कहीं और भारत के अलावा कहीं और जो वेरिएंट्स पाए गए हैं उसमें जो है ये अलग अलग पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों एक साथ पाए गए हैं। ठीक है, इंसाकॉग ने कहा था कि दे नाउ सीम टू अपीयर, या कहा है कि दे नाउ सीम टू अपीयर टुगेदर ऑन अ वेरिएंट दैट वाज लिंक्ड to a large fraction of cases in Maharashtra and began to be called double mutant and even triple mutant। ठीक है, कहा जा रहा है कि इंसाकॉग ने कहा है कि दे मतलब कि ये जो मतलब म्यूटेशंस जो हैं, ठीक है ना, ये जो है ऐसा लगता है, सिम्ट मतलब लगता है कि ये सामने आ रहे हैं, मतलब अपीयर हो रहे हैं टुगेदर, साथ साथ में ऑन अ वेरिएंट, एक वेरिएंट में, एक वेरिएंट मतलब कि कोरोना वायरस का जो एक वेरिएंट है उसमें साथ साथ ये मिल रहे हैं जो जुड़े हुए थे। दैट वाज लिंक टू अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ केसेस इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में जो एक बड़े मामले, एक मतलब कि बड़े मतलब महाराष्ट्र में जो हो रहे कई सारे जो मामले हैं उसके एक बड़े हिस्से से जुड़े हुए थे। एंड बिगेन टू बी कॉल्ड, और ये कहलाना शुरू हुए डबल म्यूटेंट या फिर यहाँ तक कि ट्रिपल म्यूटेंट भी कहलाना शुरू कीजिए। एट इट ऑल्सो हैड अनदर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है एक दूसरा इम्पॉर्टेंट म्यूटेशन था, ठीक है ना, जिसका नाम था P614R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा टेक्निकल चीज़ है इसलिए ज़रा सा आपको मतलब कि रुचि नहीं आ रही होगी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। इन मार्च नियरली 20% of the cases out of Maharashtra, which has consistently been among the most afflicted states, were being linked to the variant। कहा जा रहा है कि मार्च में क्या हुआ, लगभग 20% जो केसेस है आउट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बाहर जो मामले हैं उसके 20% लगभग जो वो कहाँ पर है, विच हैज़ कंसिस्टेंटली बीन अमंग द मोस्ट एफ्लिक्टेड स्टेट्स, जो रहे हैं लगातार, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार रहे हैं किस चीज़ में, सबसे ज़्यादा पीड़ित राज्यों में से रहे हैं ये। ठीक है, जहाँ पर ये केसेस हुए हैं इनको जो है ये जो है केसेस जो है ये वर बीइंग लिंक्ड टू द वेरिएंट, इसे जो है वेरिएंट से जोड़ा जा रहा था। However, it was in
early April that this variant became formally classified as lineage B1617। हालांकि इसे जो है अर्ली अप्रैल में, यानी कि अप्रैल की शुरुआत में, कि ये दैट दिस वेरिएंट, ये वेरिएंट जो है ये औपचारिक रूप से क्लासिफाइड कर दिया गया, यानी कि वर्गीकृत कर दिया गया एक परिवार, मतलब कि एक ऐसे लीनिएज के रूप में, एक ऐसे परिवार के हिस्से के रूप में, एक ऐसे वंशावली के रूप में, मतलब वंश के रूप में, ठीक है ना, जिससे सब कुछ निकल रहा है, उसको नाम दे दिया गया B1.617। It was only after the UK's labeling it as a VOC that it was called so by health authorities in India। ठीक है ना, ये केवल यूके के द्वारा जो है इसे लेबलिंग किया गया था, यानी कि लेबल का मतलब होता है एक तरीके से वर्गीकृत किया गया था एज अ वीओसी के रूप में। तब जो है इसे कहा गया, ठीक है ना, इसी मतलब कि इसे कहा गया, क्या कहा गया, वीओसी के रूप में कहा गया, किसके द्वारा, हेल्थ अथॉरिटीज इन इंडिया, भारत में जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा इसे वीओसी का दर्जा दिया गया या इसे कहा गया। वो तब कहा गया जब यूके ने इसे लेबल किया वीओसी के रूप में। इनफैक्ट वास्तव में क्या हुआ था, अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स सीडीसी जो होता है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल होता है, तो ये जो है आपका यूनाइटेड स्टेट का जो सीडीसी है, या जो इंग्लैंड का पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है जो है, ठीक है ना, उसके विपरीत इंडिया में जो है वो क्या हो रहा है, इंडिया के पास जो है अभी भी क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन नहीं है। भारत में जो है वर्गीकृत करने का एक मानदंड नहीं है जिससे कि आप किसी वायरस को लेबल कर सकें, यानी कि वर्गीकृत कर सकें एक वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के रूप में या फिर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के रूप में। क्लासिफाइंग वेरिएंट्स इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ मेयर एकेडमिक इंटरेस्ट, यानी कि वेरिएंट्स को वर्गीकृत करना वो केवल मतलब कि वो केवल जो है अकादमी रुचि का ही विषय नहीं है ये केवल, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द प्रिविलेंस, ये जो है, ये जो प्रिविलेंस यानी कि इसकी जो मौजूदगी है, इसका जो व्यापकता है, उस पर आधारित, उसके आधार पर सम वेरिएंट्स, कुछ वेरिएंट्स जो है मे गो ऑन टू बिकम द डोमिनेंट स्ट्रेन, ये जो है आगे जाकर एक प्रमुख स्ट्रेन बन सकता है एक क्षेत्र में या मल्टीपल क्षेत्रों में, या मल्टीपल भौगोलिक, यानी कि कई सारे भौगोलिक क्षेत्रों में। It then becomes the responsibility of vaccine companies to check whether their vaccine continue to be effective। ये तब जो है ये जिम्मेदारी बनती है वैक्सीन कंपनीज की कि वो चेक करे, वो जांच करे कि क्या उनके जो वैक्सीन है वो अभी भी इफेक्टिव बने हुए हैं। सच स्टडीज हैव ऑलरेडी बिगन इन इंडिया, इस प्रकार के स्टडीज जो हैं वो भारत में पहले ही शुरू हो चुके हैं। बट वाइल लैबोरेटरी स्टडीज, लेकिन जो यहाँ पर जो लैबोरेटरी स्टडीज़ है वो बताता है, वो दिखाता है कि वैक्सीन जो है वो लगातार इफेक्टिव बना हुआ है, लेकिन सम ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स, लेकिन कुछ जो उभरते हुए जो वेरिएंट्स हैं डू सीम टू बेटर एट इवेडिंग एंटीबॉडीज, वो जो है बेहतर तरीके से जो है एक तरीके से एंटीबॉडीज से बच निकलते हैं, यानी कि जो आपके अंदर जो एंटीबॉडीज है उसको जो है वो धोखा दे देता है, उससे वो बच निकलता है, उसके पकड़ में नहीं आता है वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि हालांकि जो है लेबोरेटरी स्टडी जो है वो दिखाता है कि वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव बना हुआ है, लेकिन कुछ जो वेरिएंट्स हैं, इमर्जिंग वेरिएंट्स है, वो मतलब कि बेहतर हैं, किस चीज़ को मतलब बेहतर लगते हैं एट इवेडिंग एंटीबॉडीज, मतलब एंटीबॉडीज से बच निकलने में काफ़ी बेहतर हैं। Along with monitoring reinfections and cases of breakthrough infections testing positive after being double inoculated, flagging variants must be seen as a crucial health response। कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ मतलब कि री इन्फेक्शंस को का निगरानी या मॉनिटरिंग करने के साथ साथ और केसेस ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस जो हैं उसके साथ साथ, ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का मतलब समझिए, टेस्टिंग पॉजिटिव आफ्टर बीइंग डबल इनोकुलेटेड, यानी कि डबल टीकाकरण के बाद जो है फिर भी मतलब पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, यानी कि आपका जो टेस्ट में जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस कहा जाता है। तो ऐसे मामलों को मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जो फ्लैगिंग वेरिएंट्स है, फ्लैगिंग मतलब कि बिकमिंग वीकर,
यानी कि जो कमज़ोर पड़ता हुआ जो वेरिएंट्स है मस्ट बी सीन, इसे देखा जाना चाहिए एक महत्वपूर्ण हेल्थ रिस्पॉन्स के रूप में। डिटेक्टिंग न्यूअर वेरिएंट्स, यानी कि नए वेरिएंट्स को डिटेक्ट करना या पता लगाना, डज नॉट ऑलवेज मैरिट, उसका मतलब यह नहीं है या उसके लायक यह नहीं है कि रेडिकल चेंज मतलब आमूलचूल परिवर्तन किया जाए इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में, जैसे कि सच एज मास्किंग अप, यानी कि जैसे कि छिपा देना या मास्क अप कर देना पूरी तरह से। बट दे गो अ लॉन्ग वे, लेकिन ये जो है गो अ लॉन्ग वे मतलब कि इट बिकम सक्सेसफुल इन रिमाइंडिंग पीपल, लोगों को याद दिलाने में कि टू कंटिन्यू बीइंग अलर्ट, कि वो जो है अलर्ट रहे, वो जो है सतर्क रहे। वैक्सीन्स को जो है एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस के रूप में देखें, न कि जादू की गोली के रूप में देखें। एंड कीपिंग हेल्थ अथॉरिटीज़ ऑन देयर टोज, और जो है हेल्थ अथॉरिटीज़ को यानी कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको सतर्क बनाए रखें। ऑन देयर टोज का मतलब सतर्क बनाए रखें, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का एजुअल नहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।